किसको? ओके ओके, मेकअप ग्रुप राइट। अभी जस्ट शेयर किया हूँ, जल्दी से लिखिए तो 2 मिनट के अंदर। ओके स्टूडेंट, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा। तो क्या है वहाँ पे एसिड लिख लिए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर लिख लिए हैं, सल्फोनिक एसिड लिखे हैं, अल्डिहाइड लिखे हैं, कीटोन लिखे हैं, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड कहीं पे है? एसिड क्लोराइड मतलब एसिड हैलाइड। एमाइड है, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल्कोहल, हैलाइड, ईथर, हैलाइड में तो हेलो, ठीक है, नाइट्रो, एमाइंस, एसिड एनहाइड्राइड कहीं पे है या नहीं है? नहीं है, उसी का नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। ओके, चलिए सबका यहाँ पे लिखेंगे, डोंट वरी। तो जो भी इसमें मेकअप क्लास कर रहे हैं और ऑनलाइन में हैं, आप लोग के लिए मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। 2 मिनट में तो लिख ही पाएंगे, तब तक इन लोगों से बात करते हैं। हालांकि उसको आने का चांस बहुत कम है, बट फिर भी देख लेंगे, डाउट है। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, जिस तरीके से किसी एक एलिमेंट का वैलेंसी होता है, इन सिमिलर फैशन ग्रुप ऑफ एटम का भी वैलेंसी होता है, राइट। फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन का वैलेंसी कितना? तो सल्फेट आयन की सिर्फ एक एलिमेंट है या ग्रुप ऑफ एलिमेंट है? लाइक सल्फर ऑक्सीजन। इसी इन सिमिलर फैशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लेते हैं कार्बन का वैलेंसी 4 और ए है मेरा एसिड ग्रुप, करेक्ट। और हम लोग अभी क्या, अब किस सेक्शन में इन करने जा रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। जो भी स्टूडेंट सिर्फ वीडियो फॉलो करते हैं, तो ये मैं क्लास जो स्टार्ट कर रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, उससे पहले मैंने एक फंक्शनल ग्रुप का फ़ोटो खींच के शेयर किया है, उसको लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। जो लाइव नहीं है उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो बोलिए, अब यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को, पूरे एसिड ग्रुप को डाईवैलेंट बोलेंगे या मोनोवैलेंट? तो इसका फेसिंग एटम है कार्बन। किसी भी ग्रुप का फेसिंग एटम बोलते हैं जहाँ से पे बॉन्ड छूटा हुआ है, राइट। तो इसका, इस कार्बन का, ये कार्बन फेसिंग एटम इस कार्बन, कार्बन का कितना, कार्बन अंदर में कितना बॉन्ड बना चुका है? तो अब इसका कितना वैलेंसी बचा हुआ है? दैट्स वाई आज के बाद एसिड को क्या बोलिएगा, डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या मोनोवैलेंट? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके स्टूडेंट, एक मिनट, मान लेते हैं कल के डेट में मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मैं बोला कि व्हाट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है? मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा एक कार्बन होना चाहिए, राइट, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को डिफ़ॉल्ट में आ ही जाता है, नहीं लेते हैं, और एक सर अनसैचुरेशन फैक्टर होना पड़ेगा। बिना अनसैचुरेशन फैक्टर का बनेगा वजह एक पाई बॉन्ड है ना, और आप प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर नमक का फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे यूएफ पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मिलेगा वहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट 1 यूएफ अनसैचुरेशन फैक्टर, इज इट राइट।
इसका मतलब है कि एसिड ग्रुप बनाने के लिए एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और एक यूएफ, विदाउट यूएफ आप एसिड ग्रुप फॉर्म आप भी फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम होगा। एकदम लेक्चर 1 to 3 नॉमेनक्लेचर का, वहाँ पे लेक्चर 1 to 3 में बहुत कुछ मैं बोला हूँ, ठीक है। और टाइप ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ए मेरा कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप को क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट? सबको बोल, यहाँ देखना है रागनी मिश्रा, क्या बोलेंगे, डाइवैलेंट। कुछ तो बात रहेगा, इसलिए दैट्स व्हाई मोनोवैलेंट डाइवैलेंट कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, डाइवैलेंट, करेक्ट। अब आप जो लिस्ट बनाए हैं उसमें ऑब्जर्व कीजिए और साइड में लिखते जाइएगा कौन कौन सा आपको मोनोवैलेंट नजर आता है, कौन कौन सा डाइवैलेंट। कुछ तो लिस्ट बनाए होंगे, लिखिए तो सामने, मुझे याद है, आप लिखिए। आपने जितना उस पेज में लिखा है मोनोवैलेंट को इस यहाँ पे देखना है, तो फंक्शनल ग्रुप को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फंक्शनल ग्रुप को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैलेंसी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। कौन कौन सा पार्ट, मोनोवैलेंट, यस, एंड डाइवैलेंट। नाउ यू टेल में मोनोवैलेंट में कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इस बॉक्स में कौन कौन सा? ओके, अल्कोहल, हैलाइड, नाइट्रो ग्रुप, एमाइन, ईथर, सही है ना, करेक्ट। व्हाट अबाउट अल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, करेक्ट, और एसिड हैलाइड, एक भी छूटना नहीं चाहिए, एमाइड, और बोलिए नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, थायोल, एसएच, सल्फोनिक एसिड, और कोई छूटा हुआ है, क्या बोले? हाँ, बट यहाँ पे मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फोनिक एसिड इसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक नहीं बोल रहे हैं, सल्फोनिक। इस एसएच है, बना सकता है, बट यहाँ पे OH बोले तो क्या होता है, ऑल अल्कोहल, राइट। और इसी के जैसा रहता है तो इसको बोलते हैं थायोल। क्या लगाते हैं, बहुत सारा बना सकता है, बट मेरा यहाँ पे एक खास ग्रुप है जिसका नाम है एसएच, जहाँ पे सल्फर का मैक्सिमम वैलेंसी 2 है, बट इस पूरे ग्रुप का वैलेंसी कितना है? मैं यहाँ पे सल्फर का वैलेंसी बोल रहा हूँ या एसएच का? एसएच का। सल्फर बना सकता है, बट मेरा इस ग्रुप का वैलेंसी 1 है, राइट। सल्फर बहुत सारा बना सकता है, मैक्सिमम 6 तक जा सकता है। क्या बोले, सॉरी, यस, यहाँ पे ही देखिए, फेसिंग एटम का यहाँ पे बॉन्ड तो एक ही छूटा हुआ है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली ये जो एसएच है, तो यहाँ पे सल्फर का 2 ही वैलेंसी है। सल्फर बहुत सारा वैलेंसी शो कर सकता है, एसएच में कितना वैलेंसी शो करते रहेगा? 2। दैट्स वाई एसएच को एक फंक्शनल ग्रुप मानिए जहाँ पे सल्फर इंडिविजुअली 2 शो करता है, बट एसएच का कितना है? एक तो पूरा हो गया, बहुत सारा है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट एसएच में सल्फर का 2 रहेगा, तो अंदर में एक पूरा हो गया, तो बाहर के लिए कितना बचा? 1। और बोलिए, और कोई छूटा हुआ है? हाँ या ना? NH2 आ गया ना? ओके। डाइवैलेंट में कौन कौन सा? केटोन। ओ सॉरी, ईथर को यहां नहीं रखना चाहिए था स्टूडेंट। ईथर और
एसिड एनहाइड्राइड, मतलब एनहाइड्राइड। और कुछ है डाइवेलेंट में? ये 3 है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब है कि देखिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही आपका सिलेबस का पार्ट है, इतना ही तो पढ़ना है। रिएक्शन में भी इन सब फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन, अब 1 मिनट, मोनोवैलेंट, बात मत कीजिएगा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। इसका मतलब हुआ कि इस मोनोवैलेंट में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें फेसिंग एटम कार्बन है। सही है ना? तो इसको इस कैटेगरी में रखेंगे, अल्डिहाइड, उसके बाद एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, साइनाइड, एमाइड, और कोई बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच का मतलब कि वैलेंसी 1 है लेकिन फेसिंग एटम कार्बन है। इसको मैं पढ़ता हूं विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, एक नाम दे दिया, राइट। अब एक रहेगा मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। सही है ना? तो बोलिए इसमें कौन कौन सा रहेगा जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं? इस कैटेगरी में NO2, NH2 और बोलिए NC, SH, मेन तो छूट ही गया, OH और SO3H। सही है एवरीवन? इसका मतलब है कि पूरे फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करने का इतना डिवीजन मैंने किया। पहले मैं इस कैटेगरी का नॉमेनक्लेचर करूंगा, फिर इस कैटेगरी का करूंगा और लास्ट में उस कैटेगरी का करूंगा। करेक्ट है ना? अब लिखिए। तो सर ये डिवीजन करने का मकसद क्या है? कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा। तो उसका सिंपल सा मकसद और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस कैटेगरी के लिए इन सब का नॉमेनक्लेचर में 80% रूल कॉमन होता है। इस कैटेगरी के लिए क्या रहेगा? 80%, और इस कैटेगरी के लिए भी रूल क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। बाकी कुछ डिफरेंट रहेगा बट 80% रूल कॉमन रहेगा। दैट्स वाई मैंने कैटेगराइज किया। तो अब हेडिंग बताइए, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, with carbon as a first point of attach। आप लोग अपना नीट का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जाकर केमिस्ट्री में सर्च किए हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्वेश्चन मिलेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर में ही एक सेक्शन रहेगा, लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड क्वांटम नंबर। मैं दिखा दूंगा यहाँ पे लाकर, ठीक है? ओके, अब लिखिए कॉमन रूल।
साथ साथ बनाते चलिएगा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। कॉमन रूल्स लिखिए, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, फाइंड longest continuous chain, comma, this will be the parent chain giving base name, this will be the parent chain giving base name। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? कहीं से भी, या कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, राइट। एंड फाइंड व्हाट, शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, दिस विल बी योर पेरेंट चेन गिविंग बेस नेम। सेकेंड पॉइंट, बेस नेम, सेकेंड पॉइंट, बेस नेम डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप as well as number of carbon atom in parent chain। Base name depends on functional group as well as number of carbon atom in parent chain। A third point सबसे important, थर्ड पॉइंट है, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, अदर रूल्स आर सेम एज पीछे वाला, करेक्ट, अर्लियर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ना, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया सबको ख्याल रखना है, राइट। अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। अर्लियर का मतलब नहीं समझते हैं? ओके, हाँ, एक्स, हाँ हेलोजन आएगा उसमें रख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। लिखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेस नेम क्या होता है? अब पढ़िए, अल्कानोइक एसिड। अल्केन में ई को हटाकर ओइक ऐड कर दीजिए, अल्कानोइक एसिड, करेक्ट। फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है, और यहाँ देखिए, इस अल्कानोइक एसिड में मैंने कहीं पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखा, तो कन्वेंशन नंबरिंग वहाँ से ही स्टार्ट करना है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें नंबरिंग फिर भी कर लीजिए नंबरिंग। इसका IUPAC नेम क्या रहेगा? बोलिए भाई, मिथानोइक एसिड क्या रहेगा? अल्कानोइक मिथानोइक एसिड, करेक्ट। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, क्या है? कहाँ मिलता है? सोर्स क्या है? अच्छा, चींटी में। लेकिन वो पहले के नहीं, पहले के ज़माने में था ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए था, वाइटल थ्योरी था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भगवान की देन है, राइट। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, व्हाट द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड? यूरिया, नॉट मीथेन, यूरिया जो आर्टिफिशियल बनाया गया है। और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इतना सारा कंपाउंड बन गया है, तो उससे पहले था कि हाँ इसका सोर्स है कि रेड कलर का चींटी में मिलता है, बट अभी के टाइम पे हम लोग अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, इज इट राइट? या फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ओके, आप लोग बस बोलते रहिए इसका IUPAC नेम और लिखते भी रहिए, इथानोइक एसिड,
कॉमन नेम क्या होता है, बहुत फेमस है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। 1 2 इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, प्रोपानोइक एसिड। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसको पढ़िए तो, प्रोपायोनिक, यस। जहाँ तक कॉमन नेम रिक्वायर्ड रहेगा, जहाँ तक डायरेक्टली कॉमन नेम आ सकता है, वहाँ तक आपको जानना चाहिए। इसका आईयूपीएसी नेम फर्स्ट 1 2 3 4 नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आईयूपीएसी नेम ब्यूटानोइक एसिड, राइट। व्हाट द कॉमन नेम, बोलिए, वेरी गुड, ब्यूटायरिक एसिड, यही है ना, दिस इज द कॉमन नेम। ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आएगा कि कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड इज ब्यूटायरिक एसिड, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका आईयूपीएसी नेम नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग का स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या रहेगा, पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। व्हाट इज द कॉमन नेम, लिखिए वैलेरिक एसिड। एटलीस्ट 6 कार्बन तक याद रखिए। इसका आईयूपीएसी नेम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आईयूपीएसी नेम है हेक्सानोइक एसिड। व्हाट इज द कॉमन नेम, कैप्रोइक एसिड। तो 1 से लेकर 6 कार्बन तक आपको कॉमन नेम जानना है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, उसको वैलेरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड। हो जाएगा ना, इसको हटाएं, लिखना है, जो लिख चुके हैं एक बार फिर भी लिखिए, ये नहीं कि हाँ लिखा हुआ है, क्लास में बैठे हुए हैं तभी मन लगते रहेगा, एक बार लिखा हुआ है फिर भी लिखिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए कि इतना फास्ट हो जाए, आपके लिए बोल रहा हूँ अभिज्ञान, हाँ लिखते रहना है। और क्योंकि आइसोमेरिज्म के टाइम पे या रिएक्शन के टाइम पे तो क्वेश्चन पे अटैक ऐसे करते हैं ना कि जैसे आप मिल गया फटाक से क्लिक करना चाहिए, मतलब आपका स्पीड और वो लिखते लिखते स्पीड आता है। क्योंकि सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है ना कि आप सोचते रह जाते हैं बनाएं या नहीं बनाएं, अच्छा पेन उठाना पड़ेगा, बहुत सो मेनी टाइम्स ऐसा नहीं लगता कि कोई रोक रहा है पीछे से, हाथ नहीं बढ़ पा रहा है, होता है भाई, मतलब मैं जान रहा हूँ लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, तो वो कैसा होता है, धीरे धीरे वो डर खत्म होता है। चलिए इसका नाम क्या होगा,
नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5? किधर जाए? क्यों? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर इक्वल देन वी सिलेक्ट दैट पैरेंट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो अदर रूल्स बोले थे वो अप्लाई हो गया। 1 2 3 4 5। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ पैरेंट चेन? नाम क्या रहेगा? 3 इथाइल। 4 सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली सजाते हैं, राइट? पेंटानोइक एसिड, करेक्ट है ना? इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए, थोड़ा वो तो आपको आइडिया होगा कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एसिड ग्रुप का होता है। से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे अल्कीन का सोचें या एसिड का सोचें, क्योंकि दो टाइप का हो गया। तो यहाँ सब अगर कहीं पे एसिड रहेगा तो बाकी सबका प्रायोरिटी नीचे रहता है, राइट? एसिड को सबसे ऊपर रखते हैं। ये आपको कब पढ़ाएंगे? जब मैं स्टार्ट करूँगा नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल। अभी मैं क्या करूँगा? इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ, राइट? 1 2 3 4 नाम क्या होगा? अगर ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तब ब्यूटानोइक बोलते। अब क्या बोलेंगे? अल्कानोइक बोलें या अल्कीनोइक बोलें? इन, राइट? तो नाम क्या हो जाएगा? वी हैव टू इंडिकेट व्हाट? पोजीशन ऑफ इन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इसको तोड़कर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर, ब्यूट टू इनोइक। पढ़िए, ठीक है ना? क्या नाम होगा? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? 1 कहाँ तक जाए? 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7? वेरी गुड। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मिथाइल है। यस, पहले किसका नाम लिखें? ब्रोमो का, 3 ब्रोमो। उसके बाद किसका लिखें? 2 क्लोरो, एग्री। उसके बाद क्या लिखें? 4 मिथाइल। ओह सॉरी, 4,6 डाइमिथाइल। और लास्ट में 3 हेप्टानोइक या हेप्टिनोइक? हो जाएगा ना? अब लिखिए, नोट करके लिखिएगा। इफ एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, then add a suffix, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है?
अब इसको यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। एक मिनट सब लोग यहाँ देखिए, यही छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में आता है इसका IUPAC आप क्या बोलते हैं? मेरा छोड़ दीजिए, मैंने क्या सिखाया। और जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं वो भी अभी थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे। क्या आप बोलते हैं इसका नॉमेनक्लेचर? मतलब कुछ तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फिनाइल तो है नहीं, अंदर में पाई बॉन्ड नहीं है। बोल रहे साइक्लोहेक्सानोइक, मतलब रिंग का कार्बन और बाहर का कार्बन को पैरेंट चेन में नहीं हम लोग इंक्लूड करते हैं, राइट। एक मिनट, तो अब इसमें क्या है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया और ऐसा तो पक्का आएगा। तो एक्चुअल में व्हेन एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, डायरेक्टली अटैच का मतलब एसिड ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली रिंग के कार्बन से अटैच रहे तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली अटैच। इसके बीच में कोई कार्बन रहेगा तो क्या डायरेक्टली अटैच बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो उस टाइम पे नॉमेनक्लेचर करने का तरीका होता है कि अगर ये नहीं होता तो इसका नाम क्या होता? इसको पेरेंट मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? तो इसका नाम क्या होता? साइक्लोहेक्सेन। तो वही लिख देना है साइक्लोहेक्सेन, और इस पूरे के बदले कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरे के बदले क्या? एक मिनट, इस कार्बोक्सिलिक एसिड बोलने में ही ये सी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, समझ गए? एक कन्वेंशन है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आज के बाद व्हेन एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ ए रिंग देन ऐड ए सफिक्स। क्या सफिक्स ऐड करना लास्ट में? अब पहले रिंग को पेरेंट मानकर रिंग का नाम लिख लीजिएगा। मैं आपकी जगह पर रहता तो ये बात को लिख लेता कि इसके इस टाइप का सिस्टम में रिंग को पहले पेरेंट मान के रिंग का नाम लिख लेंगे और लास्ट में किसको ऐड कर देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया ना? अब आप बोल सकते हैं इसका IUPAC क्या रहेगा? साइक्लोहेक्सेन यस कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने कोई पोजीशन दिया? क्यों नहीं पोजीशन दिया? सर रिंग में ऑल कार्बन आर सेम टाइप, फिर से वही बात ना। यहां देखना है एवरीवन, सब लोग अपना अपना काम कीजिए। इसका नाम क्या होगा? एक मिनट, इसके लिए तो नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इस केस में जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा वहां पे ही वन मानिएगा। अब वेरी गुड, अब यहां से ऐसे घूमे या ऐसे घूमे? बीच में सब्स्टिट्यूएंट, इसको मत बोल दीजिएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये फंक्शनल ग्रुप है भाई, लास्ट में इसको ऐड कर रहे हैं, राइट? ये तो बिग बॉस है। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। पहले रिंग का लिख लीजिए कि अगर ये नहीं होता तो रिंग का नाम क्या होता? तो होता क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, बट यहाँ पे क्लोरो का पोजीशन बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में क्या ऐड कर देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? सबका पेन चलना चाहिए और फास्टली।
क्या होगा? यहाँ हु इज गोइंग टू डिसाइड अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस, राइट? अगर यहाँ लेते हैं तो 3 और 5, ऐसे घूमते हैं तब भी 3 और 5, तो कौन डिसाइड करेगा? ब्रोमो, राइट? ब्रोमो को हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर? 1 तो नहीं था कि पहले वाला रूल सब रिपीट हो रहा है? थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, उसी के बेसिस पे करना है। नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो और लास्ट में साइक्लोहेक्सेन, और क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया एवरीवन? करेक्ट है ना? ओके। इसका नाम क्या बोलिएगा? पहले सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दें या डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को। एक मिनट, ये अगर नहीं होता तो साइक्लोअल्कीन होता, राइट? तो लेकिन यहाँ पे बिकॉज इस पॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस डबल बॉन्ड का पोजीशन बताएंगे, राइट? तो नाम क्या लिखेंगे? 2 साइक्लोहेक्सिन या साइक्लोहेक्सटुइन, एक ही बात है। एक पूरा रिंग का नाम हो गया और लास्ट में क्या ऐड कर देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 2 यहाँ पे रहेगा तो डाई कार्बोक्सिलिक बोलेंगे। और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि इस केस में अभी भी नंबरिंग वहाँ से यहाँ स्टार्ट करेंगे जहाँ पे एसिड ग्रुप लगा हुआ है, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन है, राइट? अब यहाँ पे एसिड ग्रुप का भी आपको पोजीशन बताना पड़ेगा। तो 1 किसे मान सकते हैं? 2 ही ऑप्शन है, या तो इसे और नहीं तो इसे। दोनों मान लेते हैं, 1 इसे मानते हैं और 1 इसे मानते हैं। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6। पहले एसिड ग्रुप को देख लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कार्बोक्सिलिक, राइट? एसिड ग्रुप का पोजीशन 1 3। यहाँ पे एसिड, अगर इसे 1 मानते हैं तो यहाँ पे एसिड ग्रुप का, तो क्या एसिड ग्रुप डिसाइड कर पाएगा? तो जब एसिड ग्रुप डिसाइड नहीं करेगा तो फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का देखते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 4, बट इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, बोलिए किसको सिलेक्ट करेंगे? इसको, इस तरीके से, राइट? तो 1, अब नाम क्या हो जाएगा? इसको रिजेक्ट करेंगे, नाम क्या होगा? 4, बोलिए, ब्रोमो
ठीक तो बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन 1,3 राइट। पोजिशन ऑफ, अब यहाँ पे एसिड ग्रुप का पोजिशन भी बताना है राइट। 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखिए 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट, अच्छा ये ब्रोमीन अगर बीच में रहता तब एक ही बात है, इसे कीजिए एक ही इसे कीजिए, एक ही बात हो रहा था, तब तो कोई उपाय ही नहीं था राइट। ओके, अब नोट करके लिखिए तो इफ, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? बेंजीन, करेक्ट। और इसमें अगर एसिड ग्रुप लगा दिए तब क्या पढ़ते हैं? यस, मतलब वन ऑफ द नेम आपको पता है, बेंजोइक एसिड इज द, मतलब ये इसका स्पेशल नाम दिया गया है जो आज के डेट में एक्सेप्टेड बाय IUPAC सिस्टम राइट। बट इसका एक नाम तो यहाँ भी लिख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया, इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ या ना। फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड तो आप लोग ने बताया, कौन सा एसिड? बेंजोइक, ये इसका स्पेशल नाम है ठीक है, बट इसको IUPAC नाम मान लिया गया है, करेक्ट। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे नोमेंक्लेचर ऑफ एरोमेटिक सिस्टम में, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं बेंजेलिक पोजीशन। कौन सा पोजीशन? बेंजेलिक। कहीं डायरेक्टली अटैच, ये कहीं भी, ये भी डायरेक्टली अटैच रहेगा, मतलब किसी भी कार्बन से। दैट्स वाई आप नाम सुने होंगे बेंजल डिहाइड, डायरेक्टली अटैच कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप बना रहता है, या बेंजोइक एसिड, कौन सा कार्बन? बेंजेलिक कार्बन पे। बेंजेलिक कार्बन अगर एसिड ग्रुप बना हुआ है तो बेंजोइक, अगर एल्डिहाइड ग्रुप बना हुआ है बेंजल डिहाइड, करेक्ट। इसको बाद में देखेंगे। एक बात सोच रहे हैं, बोलिए क्या? आप लोग कैटलिस्ट से इनऑर्गेनिक का बुकलेट परचेस किए हैं नहीं किए हैं? ठीक है, करना क्या है, पहले तो जनरल, अब इतना बार अगर जनरल इनऑर्गेनिक का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब अब मैं इसके पीछे पड़ गया, ठीक है। और हर वीक में अभी से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट तक ख़त्म करवा दूंगा आपसे। अब भाई बिल्कुल आराम से पढ़ाया हुआ है, बट आराम से खाली ऐसा नहीं कि पीजी में वीडियो देख रहे हैं मेरा और साथ में गाना भी सुन रहे हैं, तब नहीं समझ में आएगा। उस टाइम पे बहुत सीरियस होकर सुनिएगा एक एक बात को, क्लास में मैंने कहाँ पे क्या कोरिलेट किया, ठीक है। उससे 5% मुझे केमिस्ट्री में हेल्प हो जाएगा। बहुत बड़ा सिलेबस लेके चल दिया हूँ, 2 साल का सिलेबस है और सब कुछ पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। सिलेबस छोटा है बहुत बड़ा है, वेरी वास्ट सिलेबस। मतलब अगर सिखाना चाहते हैं तो, ख़त्म करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी है, नहीं है, बट क्रैश कोर्स में भी मेरा कोशिश ऐसा नहीं रहता था, मतलब जितना सोच
अब देखिए बच्चे को तो आना पड़ेगा ना। बट जो भी क्लास में इन करते तो कोशिश करते हैं बच्चों को कुछ सिखा कर आगे जाए, ऐसा नहीं कि जस्ट फिनिश द टॉपिक। तो उसमें क्या होगा, पढ़ाने का इंटरेस्ट खत्म होते रहेगा। किसी टीचर को कॉन्फिडेंस कब आएगा या अच्छा कब लगेगा, सामने वाला कम से कम 70% सीख ले या समझे। देखते नहीं फिजिक्स की क्लास में मैं देखते रहता हूँ आप लोग को जब करंट पढ़ाते रहते हैं लेकिन आप लोग पूछा कीजिएगा सर यहाँ पे कैसे हो रहा है, पूछेंगे तो पक्का उसको बताते हुए, लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स में आप लोग को मेहनत भी करना पड़ेगा घर पे। बिकॉज जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं इवन मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो उसका शॉर्टकट आपका जो क्वेश्चन आएगा, कल तो दिखाया था ना कितना आसान क्वेश्चन आएगा आपका। तो असाइनमेंट में आपका लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बट बोर्ड पे तो टफ क्वेश्चन लूँगा हर टाइप का। तो वो क्या है कि टीचर अपना कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम रखता है। 1 मिनट, टीचर कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम रखते हैं अपने पास, और वो हर टाइप का प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं, और उसी में से आप जब क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा असाइनमेंट तो सारा क्वेश्चन मोटामोटी बन जाएगा। लेकिन टीचर ही बहुत आसान क्वेश्चन बोर्ड पे लें, सिर्फ इस बात के लिए कि बच्चे को ख़राब ना लगे। होता है ना कि हाँ बच्चे, तो मेरा बट वो नहीं रहता है, मेरा अटैकिंग मोड रहता है, डिफेंसिव नहीं। मेहनत कीजिए भाई। क्लासरूम में अगर आपका लेवल यहाँ से यहाँ कर दिए तो अब ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, फिर मेरा हेल्प का आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि वीक में मैं किसी एक दिन सिर्फ 1 आवर पढ़ाऊँगा और हाफ एन आवर सिर्फ जो देंगे वीडियो उसका रिएक्शन पूछूंगा, इनऑर्गेनिक का। आपको रट्टा मारना है, नहीं समझे? होता ना, चलिए आज कुछ बात करते हैं। तो बात क्या करेंगे? यस, मतलब मुझे पता है कि कैसे आपसे काम निकलवा लेना है, राइट? इसलिए 2-2 लेक्चर हर वीक में शेयर करेंगे, और 2 लेक्चर का मतलब हार्डली 3 पेज। तो क्या आपको इतना भी कैलिबर नहीं है कि वीक में 3 पेज रट सके? हो सकता है ना? तो ऐसे किसी से नोटबुक ले लेंगे, लेकिन साथ में कैटलिस्ट का इनऑर्गेनिक का बुकलेट भी देखते रहिएगा, और एनसीईआरटी भी। प्योर इनऑर्गेनिक के लिए एक बार एनसीईआरटी भी फॉलो करना है। बाकी किसी केमिस्ट्री के लिए कुछ चैप्टर के लिए मैं एनसीईआरटी बोलूँगा। फॉर एग्जांपल बायोमोलिकुल्स के लिए बोलूँगा, सरफेस केमिस्ट्री के लिए बोलूँगा, वहाँ पे अच्छा दिया हुआ है, ठीक है? बाकी के लिए नहीं बोलूँगा। अब नोट करके लिखिए। अब उसमें कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर मैं आऊँगा ही नहीं उस दिन, तो मैं बिना बोले हुए पूछूंगा ऑल ऑफ सडन, और मैं खुद ही नोटबुक लेकर बना के लेकर आऊँगा कौन कौन सा रिएक्शन मैं पढ़ाया हूँ। नोट करके लिखिए। इफ 2 acid group are present in open chain, then both acid groups should be included in parent chain. If 2 acid group are present in which chain? Open chain, then both acid groups should be included in parent chain. How many acid group? 2, करेक्ट। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर एक ही बात है, किसी एक से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पे ख़त्म करना है। अगर 2 एसिड ग्रुप है तो दोनों को इंक्लूड करना है, किसी एक से शुरू करना है, दूसरे पे ख़त्म करना है। यहाँ पे नाम क्या, और इसके बीच में कोई कार्बन या सब्स्टिट्यूएंट है? तो 2 एसिड ग्रुप रहेगा ओपन चेन में, तो इसका बेस नेम रहेगा, बोलिए, अल्केन डाइओइक एसिड। भाई इसका नाम क्या रहेगा? पढ़िए अब, इथेन डाइओइक एसिड। इसको ध्यान से सब लोग देख लेंगे। इसी का फार्मूला है C2H2O4, इज इट राइट? ऐसा कॉमन नेम इसका IUPAC नेम से ज़्यादा फेमस है, ऑक्जेलिक एसिड। इट्स कॉमन नेम इज व्हाट? नहीं था कि ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा फेमस है? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, याद रहेगा।
इसका IUPAC नेम बताइए। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे खत्म करेंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन? 1 2 3। बोलिए तो IUPAC नेम। प्रोपेन। एक ही काम तो करना है, अल्केन में डायोइक जोड़ना है, राइट? प्रोपेन डायोइक एसिड। इसका कॉमन नेम मेलोनिक एसिड। क्या है कॉमन नेम? प्लीज इसको रटिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आएगा। CH2 हाउ मेनी नंबर ऑफ, कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पे ख़त्म करें? 1 2 3 4। IUPAC नेम क्या होगा? बोलिए भाई। ब्यूटेन डायोइक एसिड। कॉमन नेम इज सक्सेनिक एसिड। देखिए, जो फ्रीक्वेंट आ रहा है एग्जाम में, जितना तक मैं एक एक एसिड ग्रुप को रखते हुए कार्बन नंबर 6 तक कॉमन लिखा, मतलब वहाँ तक मेरा काम चल जाएगा। वैसे ही दो दो एसिड ग्रुप रखते हुए मैं 6 कार्बन तक जाऊँगा। पहले 2 एसिड ग्रुप, बीच में कोई कार्बन नहीं, ऑक्जेलिक। 2 एसिड ग्रुप, बीच में 1 कार्बन, मेलोनिक। 2 एसिड ग्रुप, बीच में 2 कार्बन, सक्सेनिक। और 2 एसिड ग्रुप, बीच में 3 कार्बन। इसका नाम क्या रहता है? IUPAC नेम आप खुद से लिख लीजिएगा। IUPAC नेम तो लिख सकते हैं। कॉमन नेम इज ग्लूटेरिक एसिड। कॉमन नेम क्या रहेगा? ग्लूटेरिक एसिड। ओके एवरीवन, यहाँ देखें, इसका IUPAC नेम क्या होगा? ओके, कॉमन नेम IUPAC नेम खुद से लिख लीजिएगा। लिखिए। बोलिए, आप नाम सुने नाइलन 6? ये तो डैम श्योर सुने होंगे भाई। पॉलीमर में नाइलन 6 नहीं बोल रहा हूँ। 6 स्टैंड फॉर व्हाट? ऐसा मतलब 6। 6 स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नाइलन 6 बनता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडीपिक एसिड प्लस व्हाट? ये तो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नाइलन 6? व्हाट इज मोनोमर ऑफ व्हाट? ये आया हुआ है क्या? तो एक्चुअल में इसमें 1 2 3 4 5, तो वहाँ पे 6 स्टैंड फॉर 6 कार्बन। तो यहाँ पे लिख लीजिए एडीपिक एसिड इज द वन ऑफ द मोनोमर ऑफ नाइलन 6। यहाँ पे ही लिखिए। और पॉलीमर पढ़ाते पढ़ाते याद तो रहेगा वहाँ तक। नहीं याद रहे तो मैं रिमाइंड करूँगा। एडीपिक एसिड इज वन ऑफ द मोनोमर ऑफ नाइलन 6। तो कौन कौन सा हो गया? ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक एंड एडीपिक। कल मैं शाम का क्लास जल्दी ख़त्म कर दिया, इतना खुश था पूछिए मत। मतलब मुझे खुद पे गिल्टी फील हो रहा था।
मैंने क्यों कैंसिल कर दिया? यदि मैं क्लास में करता हूँ तो अपना एक हाँ क्लास ले रहे हैं तो ले रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि खेल के लिए, तो भाई सोचा कि थोड़ा सा बहुत दिन के बाद हो रहा है, देख लेते हैं। खैर एक गेम है, उसको उसी भावना से देखना चाहिए, बट एक होता ना है देश का फीलिंग, उसको तो आप किसी भी तरीके से आउट नहीं कर सकते हैं, वो तो रहेगा ही, इनबिल्ट है, वो तो जीन में रहेगा, रहना भी चाहिए। कमबैक करेगा। इंडिया का बहुत सारे सीरीज में देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में टेस्ट मैच 2 हार गया, फिर ट्रॉफी जीत के आ गया, कमबैक करेगा। बट वो था कि ये पाकिस्तान से है नहीं, ये वाला फीलिंग लगा हुआ था। मेन बात ये है, बाकी लोग को बाकी से मतलब नहीं था, तुम हार जाओ वर्ल्ड कप, समथिंग लाइक दैट, ये मत हारो। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग का वर्ल्ड कप आने वाला है नेक्स्ट ईयर, एग्ज़ाम खुद का वर्ल्ड कप का तैयारी कर लेते हैं। बोलिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन? 2 एसिड ग्रुप है, दोनों को इंक्लूड करना है। ओके 4। और इसमें करते क्या है, वन ऑफ द एसिड के कार्बन से स्टार्ट करते हैं, दूसरे पे ख़त्म करते हैं। वन ऑफ द एसिड के कार्बन से स्टार्ट करते हैं, दूसरे पे ख़त्म करते हैं। तो भाई अब यहाँ पे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बीच में एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, दैट्स वाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे 1 मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2, और यहाँ पे 1 मानते हैं देन सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3। विच वन इज सिलेक्टेड? 2। इस तरफ से करेंगे ना, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, राइट। पर जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो अप्लाई वन ऑफ, अभी भी 1 इसे मान सकते हैं, 1 इसे मान सकते हैं, 2 ऑप्शन था। 1 इसे मानेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 था, 1 इसे मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 आ गया। तो 1 किसे मानना चाहिए? इसे 1 मानना चाहिए। 1 2 3 4, नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो, बोलिए, ब्यूटेन डायोइक एसिड। वेरी गुड। क्या नाम होगा? अच्छा, माइंड में कंफ्यूजन हो गया, राइट। इस तरह इधर करते तो 2 3, इधर करते तब भी क्या, तब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल, राइट। तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? ब्रोमो डिसाइड करेगा। RFPD फिल कर गया है, राइट। समझे नहीं समझे? तो क्या 1 इसे मान लिया जाए? 1 2 3 4, नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन डायोइक एसिड। वेरी गुड। लिखिए, अभी बनाइएगा। इफ 3 or more than 3, if 3 or more than 3 acid group present in open chain, if 3 or more than 3 acid group present in open chain, तीन या उससे ज़्यादा, राइट। बोलिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप चाहकर भी 2 से ज़्यादा एसिड ग्रुप को इंक्लूड कर पाएंगे?
हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, जितना तक मैंने अभी पढ़ाया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो आप दो एसिड ग्रुप को रखते हुए छोटा चेन बनाएंगे या बड़ा चेन बनाएंगे? तो ऑब्वियसली ये मेरा क्या रहेगा? पेरेंट चेन। ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पे पेरेंट चेन से कुछ भी अटैच रहता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे आउट ऑफ 3 वन ऑफ द एसिड ग्रुप क्या बन गया आपका? सब्स्टिट्यूएंट। और आज के बाद कहीं भी अगर एसिड ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो एसिड ग्रुप का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है? कार्बोक्से। क्या नाम होता है? एसिड ग्रुप का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम इट इज कॉल्ड व्हाट? कार्बोक्सी। करेक्ट है ना? तो 3 या उससे ज़्यादा रहेगा। और जिस मेथड को अभी तक हम लोग एडॉप्ट किए हुए हैं कि एसिड के कार्बन से स्टार्ट करेंगे और एसिड के कार्बन पे ख़त्म करेंगे, तो उसमें एट ए टाइम तो 2 ही सिलेक्ट करेंगे, तो बाकी सब क्या बिहेव करेगा? तो उस टाइम पे छोटा पेरेंट चेन बनाएंगे या बड़ा पेरेंट चेन बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। अब नंबरिंग इस तरफ से करते हैं तब भी 3 पे, और इस तरफ से करते हैं यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बोक्से और लास्ट में पेंटेन डायोइक एसिड। ए फर्स्ट मेथड, ठीक है। बोलिए बोलिए, फर्स्ट मेथड समझ में आ गया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीडीएफ आप लोग असाइनमेंट कलेक्ट कर लिया है, बनाना स्टार्ट किया? हाँ बिल्कुल देंगे, ऑनलाइन भी देंगे, आज ग्रुप में शेयर करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे गुवाहाटी में हैं वो वीक में कम से कम 1 आध दिन कैटलिस्ट आया कीजिए। अब घर पे ऑलवेज रहिएगा तो मुझसे मिलिएगा ही नहीं, तो फिर तो वही होगा। बाहर के बच्चे का मजबूरी है, बट अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट चाहते हैं या कम से वहाँ के मिलना चाहिए ना टीचर से। ठीक है, अपना सेफ्टी को मेंटेन कर, नहीं एक्चुअल मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार इस रियलिटी से सब लोग को पता चल गया है? पहले क्या था? अच्छा ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है दिल्ली से, राइट? एक क्रेज था, ये 2 साल में समझ में आ गया ऑनलाइन क्लास क्या होता है। नहीं, इससे ज़्यादा ऑनलाइन क्लास क्या चल सकती थी? आपको नहीं था कि रेडॉक्स का क्लास संडे को कर रहे हैं तो क्लास में बैठे हुए हैं तो आप एक प्रेशर में है कि सर को बना के दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन में कोई प्रेशर है? सर समझ लेंगे, सर थोड़े देखने आ रहे हैं, सर को मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे थोड़े देख पा रहे हैं, तो थोड़ा एकदम बिल्कुल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। और जो सिंसियर स्टूडेंट रहेंगे वो तो करेंगे ही, बट यहाँ पे क्या रहेगा, जो सिंसियर नहीं रहेंगे उनको भी बनाना पड़ेगा, तो सिंसियर बन जाएंगे। सेकेंड मेथड में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, और उसका लैंग्वेज आपको खुद से बनाना है। सेकेंड मेथड एक किसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ? 3 और मोर देन 3 के लिए। कि 3 और उससे ज़्यादा रहेगा तो सेकेंड मेथड में एसिड को छोड़कर, एसिड ग्रुप को छोड़कर बाकी ओपन चेन को पेरेंट मानिएगा। किसको छोड़कर? इसको क्या मानना है? बट ए सेकेंड मेथड तब वैलिड होगा जब एसिड ग्रुप को छोड़कर बाकी को पेरेंट मानते हैं और एसिड ग्रुप डायरेक्टली इससे अटैच रहेगा। किससे? डायरेक्टली अटैच रहेगा। ये पूरा बात लिख पाएंगे?
सेकेंड मेथड में, राइट। नीचे लिख दूंगा एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। और उसमें फिर क्या करना है कि जैसे था ना कि इफ एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, तो हम लोग सफिक्स क्या लेते थे, यस। तो सेकेंड मेथड में ऐसा कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों नहीं होता तो नाम क्या होता, प्रोपेन। अगर ये तीनों नहीं होता तो नाम क्या रहता, प्रोपेन। बट यहाँ पे RFPD एसिड ग्रुप पे लगा लीजिएगा, 3 है ना। इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3, और इस तरफ से करते हैं तो क्या 1 2 3, तो एक ही बात है। तो नाम क्या लिखना है, प्रोपेन। और लास्ट में 1 2 3, यस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मैं जानबूझ के ये पढ़ाया बिकॉज नीट में हो सकता है कि नॉमेनक्लेचर में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, उसमें एक मेथड ए भी दिया हुआ हो और एक मेथड ए भी करेक्ट है, ये भी दिया जा सकता है। तो सेकेंड मेथड अप्लाई करने का तरीका क्या है जरा बोलिए तो खुद से। सर एसिड को छोड़कर ओपन चेन को पेरेंट मान लेंगे, और ये एसिड नहीं रहता तो उसका नाम क्या रहता है वो लिख लेंगे, राइट। फिर एसिड पे RFPD अप्लाई करेंगे, लेकिन ये तभी वैलिड रहेगा जब एसिड ग्रुप इस पेरेंट चेन से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अटैच रहेगा। और नाम क्या रहेगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया। इस मेथड में कैसे सोचते हैं उसको एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसका दोनों मेथड से नाम लिखिए। फर्स्ट, इसका दोनों मेथड से नाम लिखना है, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। लिख लीजिए, पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई बात नहीं। कार्बोक्सिलिक नहीं, पहले ऐसे लिखते हैं, उसमें भी तो लिखते थे साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक। नहीं, पहले नहीं लिखेंगे इसको बाद, बोथ आर इक्वली करेक्ट। देखिए एक्चुअल में ये जो नाम लिख रहे हैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट है क्या, कोई कन्वेंशन है ना। अब जैसा कन्वेंशन एडॉप्ट कर दिया कि हम लोग को उसी को फॉलो करना है। इतना टाइम लगेगा, एक मिनट। फर्स्ट मेथड में इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें। फर्स्ट मेथड 1 2 3 4 5, नाम क्या होगा 3 कार्बोक्सी, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। और उसके बाद हेक्सेन डायोइक एसिड। सेकेंड मेथड के लिए एक और डायग्राम बना लीजिए। नाम क्या होगा, अप्लाई RFPD ऑन एसिड ग्रुप, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके एवरीवन, तो मुझे लगता है कि अब एसिड ग्रुप का नॉमेनक्लेचर आपसे हो जाएगा, राइट। हाँ या ना। आज के लिए इतना ही।